गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 स्टूडेंट्स। आज हम बेटा यूनिट 9 स्टार्ट करेंगे। अभी हमारे फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम हुए हैं, उसमें हमारा जो सिलेबस आया है वो फर्स्ट 6 यूनिट आई हैं और हम उसके बाद अपनी 7th और 8th यूनिट भी कर चुके हैं और अब हम 9th यूनिट स्टार्ट करेंगे। आपने एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे बच्चों ने क्या है बेटा कि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर बेटा जैसे पॉइंट्स लिखे हैं उनको एक्सप्लेन नहीं किया। ऐसा नहीं चलेगा बेटे, उसमें आपको अच्छे से चाहे आप 3 पॉइंट लिखो 4 पॉइंट लिखो उसको एक्सप्लेन करना है। उसी के अकॉर्डिंग आपके कुछ बच्चों के मार्क्स कट हुए हैं, कुछ बच्चों ने तो बहुत ही अच्छा लिखा है। और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर आपको लॉन्ग आंसर्स के अंदर 5-6 पॉइंट और हेडिंग लिखना था और अंडरलाइन करना था, फिर उनको एक्सप्लेन करना था। उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने आपको मार्क्स दिए हैं। आई होप आपने वो मार्क्स अपना अच्छे से चेक किए होंगे। और अब आपको फाइनल एग्जाम्स के अंदर बेटा जो अब हम सिलेबस कर रहे हैं उसमें आपने अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करने हैं, साथ साथ अपने नोट्स बनाने हैं, और ताकि आप जब अपनी फाइनल स्टडी अपनी तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे तो आपके पास मटेरियल हो लर्न करने के लिए, आपके पास नोट्स हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा यूनिट 9। हमारा यूनिट 9 क्या है? स्पोर्ट्स, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। क्या है साइकोलॉजी और फिर वो साइकोलॉजी स्पोर्ट्स के अंदर हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी क्या है कि ग्रीक वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है और इसके अंदर 2 वर्ड्स हैं, फिजिक एंड लोगोस। फिजिक का अर्थ है या मीनिंग है माइंड एंड सोल और लोगोस का मीनिंग है साइंस। इस प्रकार हम कह सकते हैं बेटा कि जो साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड और सोल। जो साइकोलॉजी है वो आत्मा का विज्ञान है। इसलिए जो स्पोर्ट्स के अंदर भी हम साइकोलॉजी को किस तरह से फॉलो करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। क्या है मीनिंग? साइकोलॉजी के अंदर क्या है बेटा, ह्यूमन के मानव व्यवहार की का अध्ययन किया जाता है, उसके व्यवहार से रिलेटेड एवोल्यूशन होता है। और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या है कि उनके जो एवोल्यूशन करते हैं वो क्या है, उनके व्यवहार के द्वारा ही करते हैं, बिहेवियर के द्वारा ही करते हैं। फिजिकल एजुकेशन में व्यक्ति के, ह्यूमन के होल डेवलपमेंट का विषय है। फिजिकल एजुकेशन एक नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है बेटा, वो क्या है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। वो व्यक्ति के पूरे विषय के बारे में, पूरे विकास के बारे में हमें नॉलेज देता है और इसलिए जरूरी हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति उसके बिहेवियर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर्स हैं, कोचेज हैं, ट्रेनर्स हैं, वो उनके लिए साइकोलॉजी की स्टडी करना बहुत जरूरी है, ताकि वो स्टडी करके बच्चों के बिहेवियर के बारे में, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में, उनकी कितना वो गेम में किस तरह से अपने परफॉर्मेंस दे सकते हैं उसके बारे में कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू प्लेटो। बहुत सारे राइटर्स ने बेटा अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। क्या कहते हैं प्लेटो? साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल। साइकोलॉजी क्या है? मनोविज्ञान, आत्मा का विज्ञान माना है प्लेटो ने। अकॉर्डिंग टू ई वेस्टर्न जी क्या कहते हैं? साइकोलॉजी इज पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। जो ये हमारे वॉटसन जी हैं वो क्या कहते हैं? साइकोलॉजी को क्या है कि वो मानवीय व्यवहार यानी ह्यूमन बिहेवियर को सकारात्मक पॉजिटिव साइंस मानते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स इज इट्स रिलेशनशिप
साइकोलॉजी को क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि वो मानवीय व्यवहार यानी ह्यूमन बिहेवियर और उनके रिलेशन का विज्ञान है, आपसी संबंधों का विज्ञान है। और बहुत सारे राइटर्स ने क्या कहा है, बिसाइड ऑल साइकोलॉजी इज द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी, दैट इज बिहेवियर, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, थिंकिंग, इमोशंस, मोटिवेशंस, मेमोरी, पावर एंड माइंड एक्सेट्रा। बहुत सारे मनोविज्ञान साइकोलॉजिस्ट क्या है कि मन और माइंड और ह्यूमन बॉडी का क्या है को के एक रिलेशन मानते हैं, अर्थात व्यवहार, बिहेवियर, उसकी इंटरेस्ट, उसकी सोच, इमोशंस, मोटिवेशंस और जो लर्निंग पावर्टी है और मन की शक्ति आदि सभी इस मनोसाइकोलॉजी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। हमारा टॉपिक भी यही था बेटा, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। हमने साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा, क्या है साइकोलॉजी और वो स्पोर्ट्स के अंदर कैसे अप्लाई होती है, क्या रिलेशन है। साइकोलॉजी क्या है बेटा, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी साइकोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के द्वारा व्यक्ति प्लेयर्स के बिहेवियर की स्टडी करता है। फिर कोचेज क्या है, उनकी परफॉर्मेंस पर ध्यान कंसंट्रेशन करते हैं ताकि क्या है उनकी परफॉर्मेंस के द्वारा ही उनके गेम को प्रमोट किया जा सके। यह है क्या है, गेम्स के अंदर प्लेयर्स के बिहेवियर के अलग अलग टाइप से साइकोलॉजिस्ट क्या है उनके साथ उनके डिफरेंट चीजों को पहचानते हैं ताकि क्या है उनके अंदर जो प्लेयर्स के अंदर क्या है जो कमी है उनको क्या है दूर किया जा सके। हमारे ये बात है बेटा कि हर प्लेयर या कोई भी ह्यूमन बीइंग एक जैसा नहीं होता, सबका फिजिक अलग है, सबका बिहेवियर अलग है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, तो क्या है कि उसकी स्ट्रेंथ भी अलग है, सबका गेम परफॉर्मेंस भी अलग है, उनके अंदर अलग अलग वीकनेस हैं। इसलिए अगर हमें साइकोलॉजी का ज्ञान होगा, अगर कोचेज को ये पता होगा, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को ये पता होगा कि बच्चे के अंदर किस चीज में उसका इंटरेस्ट है, किस चीज में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस में और उसके अंदर क्या कमियां हैं, तो उसकी के द्वारा उसी अध्ययन के द्वारा हम उस बच्चे की परफॉर्मेंस को ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से क्या है कि हर मतलब ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी अलग होती है, उसका फिजिक मैंने बताया अलग होता है और उसी द्वारा साइकोलॉजी के द्वारा हम इन चीजों को समझ सकते हैं। इसलिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का मेन ऑब्जेक्टिव किसी एथलीट या प्लेयर के व्यवहार को समझना है और व्यवहार में यानी बिहेवियर में उन स्थितियों को की जरूरत के अनुसार उनमें क्या है सुधार करना है और उनकी परफॉर्मेंस को अच्छा बनाना है ताकि अच्छे प्रदर्शन के द्वारा ही, अच्छी परफॉर्मेंस के द्वारा ही उनको बेनिफिट मिल सके। इसी तरह से क्या है बेटा, बहुत सारे राइटर्स ने डेफिनेशंस दी हैं, जैसे साइकोलॉजी के अंदर मैंने आपको बताया और इसी तरह स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर भी उन्होंने बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं। अकॉर्डिंग टू क्लार्क एंड क्लार्क के अनुसार स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज एन अप्लाइड साइकोलॉजी, इट इज मोर concerned with the person attitude, emotionals or motivational accept or sports physical activities. It employs many of the techniques used in psychology. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है बेटा, एक व्यवहारिक साइकोलॉजी है। यह क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग है यानी जो व्यक्ति हैं वो स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा उनके अंदर जो इमोशंस हैं, मोटिवेशंस पहलुओं को देखते हुए उनसे संबंधित होता है। इसमें क्या है साइकोलॉजी की बहुत सी टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हमें साइकोलॉजी के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ हमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को भी पढ़ना पड़ता है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है बेटा। आप एक बार इसको अच्छे से रीड करें, समझें और अपने नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। थैंक यू।